अगरतला के हर एक कोने पे, हर एक मोहल्ले पे, हर एक चौक पे सिर्फ दो चीजें हमेशा चलता है, टेस्ट सीरीज और एडवांस स्टडी। और दोनों चीजों को लेके कुछ चीजें तुम लोगों को क्लेरिफाई करना है, और आज के वीडियो में हम लोग वही दोनों चीज को लेके बात करेंगे। चलो पहले बात कर लेते हैं एडवांस स्टडी को लेके। इस बार नीट 2025 पे जो नीट का रिजल्ट था या फिर IIT JEE का रिजल्ट था, उनमें बहुत सारे सीरियस बच्चे थे। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन लोगों का सिलेक्शन, जिन लोगों का रैंकर बनना, जिन लोगों का टॉपर बनना कॉन्फर्म था। पर जब रिजल्ट आए, जब रैंक लिस्ट आई, तब देख के बहुत दुख हो रहा था। और अभी जो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, उस टाइम पे भी बहुत दुख हो रहा है कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट थे जिन लोगों का सिलेक्शन या फिर रैंकर बनना ऑलमोस्ट कन्फर्म था, पर गलत स्ट्रेटेजी के वजह से, गलत रोड मैप के वजह से, गलत रोड मैप पे जाने के वजह से सिलेक्शन नहीं हो पाए। सिलेक्शन तो छोड़ो, अच्छे मार्क्स भी ना आ पाए। अब रीज़न क्या है? ये लोग पूरे 2 साल जब अपने प्रिपरेशन के फेज पे थे, तब 2 साल सिर्फ एक ही चीज़ कर रहे थे कि एडवांस स्टडी करना है, एडवांस स्टडी करना है। और बोलते हुए दुख भी हो रहा है, उन लोगों के मेंटर भी, टीचर भी, ऐसे बहुत सारे लोग थे जो ये चीज़ उन लोगों को बोल रहे थे कि एडवांस स्टडी करो, एक चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ो। इट्स एग्जैक्टली ओके, आई एम ऑल्सो टेलिंग यू द सेम थिंग। एक चैप्टर को, एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ो, इतना अच्छे से पढ़ो कि उस कॉन्सेप्ट से जहाँ से भी, जिस तरीके से भी सवाल पूछे जाए, हर एक क्वेश्चन का आंसर तुम्हें आना चाहिए। पर इस चीज़ के साथ ये भी दिमाग पे रखो कि मुझे लिमिटेड टाइम पीरियड मेरे हाथ पे है, मुझे लिमिटेड टाइम पीरियड पे हर एक चीज़ को पढ़ना है, हर एक चैप्टर को कवर करना है, हर एक टॉपिक से मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं एक चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ रहा हूँ, बहुत डिटेल्स मैनर पे कवर कर रहा हूँ, और दूसरी चीज़ को पढ़ने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं है। ऐसा ना हो कि एक चीज़, एक चैप्टर को मैंने इतना अच्छे से पढ़ लिया कि दूसरे चैप्टर मैंने पढ़ा ही नहीं। लेट्स से मैंने केमिकल बॉन्डिंग 30 लेक्चर या फिर 40 लेक्चर पे कवर किया, इट्स कम्प्लीटली ओके। केमिकल बॉन्डिंग बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा यूनिट है। पर केमिकल बॉन्डिंग पढ़ते पढ़ते मैंने पूरे क्लास 11 लगा दिया, और क्लास 11 का आधे चैप्टर मेरा कवर ही नहीं हुआ, और मैं क्लास 12 पे चला गया। अब क्लास 12 पे जाने के बाद मैं क्लास 11 के चैप्टर कर रहा हूँ, तो भाई क्लास 12 का चैप्टर कब करोगे रिपीट यार में? ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इतना भी एडवांस मत करो कि एक चैप्टर पे मैंने इतना एडवांस कर लिया कि दूसरे चैप्टर मैंने किया ही नहीं कुछ भी। एक चैप्टर से तो हर एक सवाल नहीं पूछेगा ना। NTA जब नीट का पेपर सेट करेगा, 45 क्वेश्चन एक चैप्टर या फिर 2 चैप्टर या फिर 5 चैप्टर से थोड़ी पूछेगा। JEE पे 30 क्वेश्चन 2 चैप्टर या फिर 4 चैप्टर पे थोड़ी आएगा कि मैंने 2 चैप्टर बहुत अच्छे से किया, अब JEE पे 30 क्वेश्चन वो 2 चैप्टर से ही आने वाला है। नीट पे वो 45 क्वेश्चन वो 2 या फिर 3 चैप्टर से आने वाले हैं, ऐसा तो नहीं होता है। हर एक चैप्टर जो तुम्हारी सिलेबस पे है, वो हर एक चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। इसलिए मेरा प्रिलिमिनरी टारगेट ये होना चाहिए कि मैं हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से टाइमली कवर करूंगा, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। इतना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा कि बेसिक से एडवांस तक सारे टॉपिक, सारे चैप्टर मेरा इतना अच्छे से कवर हो जाए कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम या फिर बोर्ड एग्जाम पे चाहे जिस टॉपिक से जिस तरीके का भी क्वेश्चन आए, मैं बहुत कंफर्टेबली सारा चीज़ आंसर कर जाऊँ। और यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट गलतियां कर लेते हैं। वो लोग क्या करते हैं, 2-3 चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ जाते हैं, पर यार खत्म हो जाते हैं, सेशन खत्म हो जाते हैं, पर सिलेबस खत्म नहीं हो पाते। और इस चीज का जो क्रेडिट है, क्रेडिट मतलब नेगेटिव सेंस पे जो क्रेडिट है, वो सिर्फ बच्चों के ऊपर नहीं जाता है, उनके रेस्पेक्टिव मेंटर्स के ऊपर भी जाते हैं। इसलिए करेक्ट गाइडेंस पे होना बहुत ज़रूरी होता है, करेक्ट मेंटरशिप पे होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट इस वजह से खराब हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे इस वजह से सिलेक्शन नहीं ला पाते, क्योंकि उन लोगों के मेंटर के पास कोई करेक्ट स्ट्रेटेजी नहीं होता, कोई परफेक्ट प्लानर नहीं होता, और करेक्ट टाइम पे सिलेबस ख़त्म नहीं हो पाते, रिवीजन नहीं हो पाते, और क्वेश्चन प्रैक्टिस सफिशिएंट मैनर पे हो नहीं पाते।
इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि चाहे तुम कॉन्सेप्ट थोड़ा कम कर लो पर क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो। दूसरी चीज़ जो टेस्ट सीरीज है, अब टेस्ट सीरीज को लेके भी बहुत ज़्यादा फोमो है। टेस्ट सीरीज हर एक इंस्टीट्यूट का अलग टेस्ट सीरीज होता है, हर एक जगह का अलग टेस्ट सीरीज हो रखा है, हर एक गली का एक अलग सा टेस्ट सीरीज हो रखा है। अब तुम कंफ्यूज हो कि कौन सा टेस्ट सीरीज मैं लूँ, कौन सा टेस्ट सीरीज मैं ना लूँ। लेट्स से मैं 3 टीचर के पास पढ़ता हूँ और तीनों टीचर के पास अलग अलग 3 टेस्ट सीरीज है और हर एक टीचर बोल रहा है कि मेरा टेस्ट सीरीज बेस्ट है। अब तुम कंफ्यूज होकर रखे हो कि कौन सा टेस्ट सीरीज लेना है और कौन सा अवॉइड करना है। अब अगर मैं सारा टेस्ट सीरीज देने जाऊं तो क्या होगा, मैं हर एक हफ्ते में एक एक टेस्ट देता जाऊंगा और उसको एनालिसिस करने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं रहेगा। अब गिविंग द टेस्ट विदाउट एनी एनालिसिस विल गिव यू जीरो रिजल्ट, यू विल हैव नो प्रोडक्टिविटी आउट ऑफ इट। सो टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है, पर उससे भी इंपॉर्टेंट है कि जो टेस्ट तुम दे रहे हो उसका करेक्ट एनालिसिस करो। हर एक टेस्ट के बाद बैठो अपने मेंटर के साथ कि कहाँ तुमने गलतियां किया है, किस किस टॉपिक पे तुम्हें रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, कहाँ तुम्हें रेक्टिफाई करना है, कौन सी टॉपिक तुम्हारा वीकनेस के अंदर आता है और कौन सी टॉपिक तुम्हारा रेडी है, कौन सी टॉपिक कौन सी चैप्टर तुम्हारा स्ट्रेंथ है और कहाँ तुम्हें रेक्टिफाई करने की जरूरत है। अगर तुम एनालिसिस नहीं करते हो और हर एक जगह पे हर एक हफ्ते पे सिर्फ टेस्ट दे रहे हो तो देखोगे कि ईयर एंड पे जब फाइनल टेस्ट का रिजल्ट आएगा वो सारे टेस्ट देने का रिजल्ट आउटपुट जीरो हो गया। इसलिए टेस्ट देना इंपॉर्टेंट है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, टेस्ट का एनालिसिस करना उससे भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कौन सा टेस्ट सीरीज मैं लूँ, कहाँ पे टेस्ट दूँ या फिर कहाँ पे ना दूँ, इसका वन वर्ड सिंपल सॉल्यूशन है। तुम पिछले साल का जो सारे टेस्ट सीरीज है वो सारे टेस्ट सीरीज का पेपर कलेक्ट कर लो, स्पेशली फुल सिलेबस पेपर। और वो फुल सिलेबस पेपर कलेक्ट करने के बाद नीट 2025 एंड जेईई मेंस 2025 या फिर IIT JEE 2025 का पेपर लेके बैठो। अब देखो कि कौन सी टेस्ट सीरीज का पेपर नीट 2025 या फिर JEE 2025 के साथ मैच हो रहा है। मतलब स्टैंडर्ड मैच हो रहा है। ये तो देख के समझ आ जाएगा ना। लेट्स से तुम 11 पे पढ़ते हो, तुम्हारा 11 का केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो चुका है। अब केमिकल बॉन्डिंग से जो सवाल पिछले साल वो स्पेसिफिक टेस्ट सीरीज पे पूछे गए हैं और नीट 2025 पे पूछे गए हैं, उन दोनों का लेवल मैच करा लो। अगर देखते हो कि कोई भी एक टेस्ट सीरीज का जो पेपर है या फिर स्टैंडर्ड है वो नीट 2025 या फिर JEE 2025 से मैच हो रखा है तो वही टेस्ट सीरीज लेना है, चाहे तुम्हारा टीचर तुम्हारा पेरेंट्स जो भी बोले। अगर कोई टेस्ट सीरीज का स्टैंडर्ड पिछले साल के पेपर के साथ मैच हो रहा है तो वही टेस्ट सीरीज चुनना है और बाकी सारे टेस्ट सीरीज स्किप करना है। और इस तरीके से तुम परफेक्ट टेस्ट सीरीज चूज कर सकते हो। बाकी देखो, हर एक टीचर बोलेगा कि अपना टेस्ट सीरीज बेस्ट है, ये अदर से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है, बहुत सारे बच्चों ने ये फलाना ढिमकाना टेस्ट दिया है और सिलेक्शन लेके गया है, टॉपर बन गया है, तो वो सब पे नहीं पढ़ना है। ऐसे बातें तो होते रहेंगे। मैं बोलूँगा मेरा टेस्ट सीरीज ऑफकोर्स बेस्ट है, कोई दूसरा टीचर बोलेगा उनका टेस्ट सीरीज बेस्ट है, तो हर एक का टेस्ट सीरीज तो ऐसे ही बेस्ट है अपनी नज़र पे। पर तुम्हें सच में बेस्ट देना है, क्योंकि तुम्हें टेस्ट नहीं, तुम्हें सिलेक्शन चाहिए। तुम्हें खुद को टेस्ट नहीं बनाना है, तुम्हें खुद को टॉपर बनाना है। इसलिए परफेक्ट टेस्ट सीरीज चूज करना इस स्टेप का पहला, जो जर्नी का पहला स्टेप है वो तुम बोल सकते हो, इस जर्नी का पहला स्टेप है। तो अकॉर्डिंगली काम करो और अकॉर्डिंगली चूज करो। कोई भी फालतू डिसीजन मत लो। तुम्हारा दादा मेंटर अल्फा हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी डाउट से कन्फ्यूजन है, तुम कमेंट पे मेंशन कर सकते हो या फिर मेरे पर्सनल नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। योर मेंटर विल बी ऑलवेज देयर फॉर यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ऐसा ना हो कि आज के कोई डिसीजन के लिए 2026 2027 पे तुम्हें रिग्रेट करना पड़े। इसलिए हर एक साल पे मैं ये टाइप का जो वीडियो होता है वो बनाता हूँ और हर एक स्टूडेंट के पास मेरा रिक्वेस्ट जाता है कि ऐसे गलती मत करो
जो प्रीवियस ईयर पे तुम्हारे सीनियर करके गए हैं। बहुत सारे डिजर्विंग बच्चों का रिजल्ट इस चीज़ की वजह से खराब हो जाता है। तो प्लीज़ डोंट डू दिस। चाहे तुम किसी के पास पढ़ो, हर एक टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है, किसी के पास पढ़ो, पर ये सारी गलतियां मत करो, क्योंकि योर सिलेक्शन is important for your family, your selection is important for us, your selection is important for the society। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा, टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून, लव यू।